गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। देश ये खुशियों का त्यौहार मना रहा है। इस खुशी में सबके भाग्य के अंदर खुशी मिले, ऐसी मनोकामना के साथ आज हम जो रवीश कुमार जी बेबाक तरीके से अपनी रिपोर्टिंग करते हैं और जैसे अन्य जगह अन्य स्थानों से हमने जो रिसर्च की है उन सब की सूचना आपको इस वीडियोज़ में देने वाले हैं। ये 8वें वेतन आयोग, यूँ कह सकते हैं 8वें पे कमीशन, जो कि 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, उसके अंदर कर्मचारियों के अंदर कितनी खुशियां होगी और कितनी कर्मचारियों के अंदर जो अभी सपने रूपी पुलाव पकाए जा रहे हैं उनकी भाप निकलते हुए, यानी फुलावट के अंदर शुष्काहट कितनी आएगी, यही हम इस वीडियोज़ में जानेंगे। सभी से एक बार आग्रह रहेगा कि आप लोगों को एक बार सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सरकारी कर्मचारियों को सोचना है कि आप टैक्स कितनी दे रहे हो। क्या आप मार्केट से खाद्य सामग्री खरीदते हो तो टैक्स नहीं पे करते हो? क्या आप अपने और अपने परिवार जनों के लिए कपड़े खरीदते हो तो टैक्स नहीं देते हो? क्या आप कहीं पर भी आवागमन करते हो तो टैक्स पे नहीं करते हो, अर्थात गाड़ी वगैरह आप खरीदते हो तो? क्या आप मकान बनाते हो तो टैक्स पे नहीं करते हो? क्या आपकी सैलरी पर टैक्स नहीं लगता है? अगर हम ये टैक्स की गणना करें तो टैक्स बहुत अधिक हो गया है। तो सबसे पहले तो सभी की तरफ से ही हम सरकार के सामने ये मांग जरूर रखेंगे कि टैक्स के अंदर, टैक्स जो स्लैब है उसके अंदर परिवर्तन किया जाए। तकरीबन 15 लाख तक आय है वो टैक्स फ्री की जाए। अब बात आती है राजस्थान से संबंधित, एक उदाहरण लेते हैं। राजस्थान के अंदर वेतन विसंगतियां थी, उसके निस्तारण के लिए चौधरी खेमराज कमेटी गठित की जाती है और उसकी रिपोर्ट जब सार्वजनिक होती है तो उस रिपोर्ट के अंदर पक्षपात का रवैया साफ झलकता है। ये आप उदाहरण देखिएगा, शिक्षक संघ शेखावत ने इसका विरोध किया है, अच्छे से देख लीजिएगा। शिक्षक संघ शेखावत ने इसका विरोध किया है कि राज्य कर्मचारी जो इस कमेटी के समक्ष उपस्थित हुए भी नहीं थे उनको तो कमेटी के द्वारा फायदा दिया गया है, जबकि अन्य कर्मचारियों के साथ छलाव हुआ है। अब कुछ रिपोर्ट्स, आप कुछ सूचनाएं उस वक्त की भी देखिएगा जब 7th पे कमीशन लागू हुआ था, उस टाइम भी किस प्रकार से विरोध हुआ था। यहां पर मैं कुछ ऐसी डिटेल्स भी आपको दूंगा क्योंकि यहाँ पर एक कच्चा चिट्ठा हमारे द्वारा तैयार किया गया है जिसकी सूचना देंगे। देखिएगा, हर एक तरफ आपके सामने माहौल ऐसा क्रिएट किया जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग लगने के बाद न जाने आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी, और इसी के अंदर कर्मचारी है वो अपनी मांग को सरकार के समक्ष नहीं रखेंगे। वो सोचते रहेंगे कि हाँ, सरकार हमें सब कुछ दे रही है। माना कि सरकार दे रही है, किंतु यहाँ पर वो बात भी नज़र आ रही है कि हम तकरीबन 10-15 सालों से देख भी रहे हैं कितना हमें प्राप्त हो रहा है और कितनी बातें सत्य हो रही है। मैं ये तो नहीं कहूँगा, किंतु मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हिंदी के अंदर एक कहावत चलती है, थोता चढ़ना बाजे घना, वो ना हो जाए। इसलिए आपको सजग रहना होगा। सहयोग जो आपके पक्ष में आवाज बुलंद कर रहे हैं, जैसे रवीश कुमार जी हर एक वह मुद्दा उठाते हैं जिस मुद्दे की हकीकत में भारत के आम नागरिक हो, चाहे भारत के कर्मचारी हो, चाहे अन्य क्षेत्र हो, उनमें आवश्यकता है। मानूंगा हमारे आस्था का महाकुंभ चल रहा है, किंतु अन्य रिपोर्टरों की तरह रवीश कुमार जी ऐसी रिपोर्ट नहीं लाते हैं जिसे अंधविश्वास अधिक फैले। आस्था हमारी अच्छी है, आस्था हमें करनी है, किंतु वहाँ पर प्रतिदिन कभी कांटों वाला बाबा वायरल हो जाता है तो कभी कौन से बाबा जी वायरल हो जाते हैं। यहाँ तक कि आज आपने देखा भी है, दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट भी देख सकते हो कि संसद के अंदर 51 सीट निर्धारित की जाए इनके लिए। तो साथियों, इसी के बीच हम वीडियो को शुरू करते हैं।
अपनी छानबीन, उससे पहले आपसे आग्रह रहेगा कि चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास बनी बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी कर्मचारियों से संबंधित आवाज़ है वो सरकार तक मजबूती के साथ पहुँचे। हर एक वो कर्मचारी जो उन सपनों में अभी बैठा है कि 3 या 4 या फिटमेंट फैक्टर है वो इतना लागू हो रहा है, इतनी सैलरी वृद्धि हो जाएगी, कहीं जो हमारे सामने आए और उस दिन हम अपना रोना रोए, ऐसी स्थिति ना बने। आइए देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपके सामने वही चीज़ें बताई जा रही है। फिटमेंट फैक्टर जो कि लेवल 1 से 18 के लिए सबके लिए सैलरी बढ़ाने वाला एक फॉर्मूला है। महंगाई स्तर को देखते हुए ये फॉर्मूला लागू किया जाता है। 7th कमीशन को आपने देखा ही था, जहां पर 2.57 फिटमेंट फैक्टर माना गया था, जबकि वेतन वृद्धि अधिक नहीं हुई थी। उस वक्त 125% महंगाई भत्ता था, वो इसमें इन्वॉल्व किया गया था और आगे से महंगाई भत्ता 0 करते हुए धीरे धीरे क्रमबद्ध रूप से बढ़ाया गया, जो कि अभी 53% आपके सामने हो रहा है। 16% का डीए अभी बकाया चल रहा है। कहीं कर्मचारियों को तो कुछ ऐसे भी कर्मचारी संगठनों को डर लग रहा है कि कहीं हमारा ये 16% जो डीए है वो चौपट ना हो जाए। अंधेरी नगरी वाली कहावत पूर्ण न हो जाए। तो एक बात देखिएगा, वहां पर भी हमें देखना है। मैं हर एक जगह आपको छोटी छोटी कटिंग्स न्यूज़पेपरों की और अन्य दे रहा हूं। श्याम पट पर भी हमारी चर्चाएं हुई है, जिसको देखिएगा सीपीसी, 8th सीपीसी, ये चीजें चलती है। जवान, रक्षा के क्षेत्र और अन्य कर्मचारी सभी कुल मिलाकर के अगर हम मानते हैं तो तकरीबन 115 लाख कर्मचारी है वो लाभान्वित होने वाले हैं 8वें पे कमीशन से, 8वें वेतन आयोग से, और उनकी जीवन में गुणवत्ता में सुधार होगा। किंतु कब कैसे होगा? जिस प्रकार आपका 6th पे कमीशन लागू हुआ था, मैं अभी भी दोहरा रहा हूं, 6th पे कमीशन की तरह ही ये 8th पे कमीशन लागू होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि कह रहे हैं और उन्होंने मांग भी ये कर रखी है। फिटमेंट फैक्टर है वो आपका 3.68 होना चाहिए मांग। जबकि देखिएगा 7वां वेतन आयोग आया था तो उस वक्त लगभग लागत 1 लाख करोड़ आई थी। 2016 की बात है। 18,000 न्यूनतम बेसिक सैलरी रखी गई थी, जबकि पेंशन है वो 9,000 न्यूनतम बेसिक सैलरी रखी गई थी। लगभग ये महंगाई भत्ते का अभाव इस बार दिखाई दे रहा है। अब हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले न्यू टैक्स स्लैब जो आपकी है, उस न्यू टैक्स स्लैब के अंदर परिवर्तन होना लाजमी है। अब मैं कहूंगा कि तकरीबन 12 से 15 लाख है, वहां पर 5% टैक्स कर दिया जाए। उससे ऊपरी है वहां पर 10%, 15% वो स्लैब अपनाना जरूरी है। तो 1 फरवरी का इंतजार है। बजट से संबंधित हमारी चर्चाएं आती रहेगी। मैं आपके सामने एक संगठन से जुड़े हुए शिक्षक नेता का इंटरव्यू आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। अगला वीडियोज होगा उनकी इंटरव्यू से संबंधित, और वो अर्थशास्त्र का भी अच्छा ज्ञान रखते हैं। साथ ही साथ अनेकों संघों के अंदर उनकी भूमिकाएं रही है और उनका क्या कहना है, क्योंकि उनकी तो सरकार है, वो क्या बताएंगे। तो अगला नेक्स्ट वीडियोज उसी चीज़ पर आपका आएगा, इंटरव्यू शिक्षक संघ के उस लीडर का जो कि सरकार की पक्षधारी करने वाला है, और वो हमें क्या बताते हैं। वो वीडियो जरूर देखिएगा। और वृद्धि के लिए हमें प्रयास करना होगा। सबसे पहले 18 महीने की जो महंगाई भत्ता है उसकी घोषणा करवाना जरूरी है। लेवल 1 से 18 तक तकरीबन अगर आप मान करके चलते हैं 18,000 न्यूनतम निर्धारित की गई थी, उसका न्यूनतम अब 54,000 रुपये न्यूनतम 54,000 रुपये न्यूनतम बेसिक सैलरी निर्धारित की जानी चाहिए लेवल 1 की। अगर लेवल 1 की 54,000 बेसिक सैलरी निर्धारित होती है तो आप इसके अंदर तकरीबन 4,000 प्रत्येक लेवल के अंदर जंपिंग कीजिएगा। 4,000 की प्रत्येक लेवल के अंदर जंपिंग कीजिएगा। लेवल 1
54,000 होता है तो 4,000 की जंपिंग से हमारी बेसिक सैलरी कितनी होगी, क्योंकि आगामी भविष्य के अंदर डीओ 0% डीए है वो 0% होगा, जबकि एचआरए है वो एचआरए भी अब महंगाई के अनुसार एचआरए के अंदर भी वृद्धि होनी लाजमी बनती है, तो वृद्धि की मांग भी आप लोगों को रखनी है। खेमराज चौधरी की रिपोर्ट की आप ये एक छोटी सी पीडीएफ भी देख सकते हो। और रही बात है, कल हम विशेष मुलाकात करेंगे। मैं यहाँ पर केवल रवीश कुमार जी का आभार प्रकट करना चाह रहा हूँ इस वीडियोज़ के माध्यम से कि रवीश कुमार जी बाकायदा भारत के उस एक आम आदमी, आम नागरिक और कर्मचारी की एक बुलंद आवाज़ है। और इस जो फिटमेंट फैक्टर है और कितने रुपयों में वृद्धि होगी, इस प्रकार के हम चैनल परिवार के माध्यम से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एक बड़ा सा वीडियोज लाइएगा, पूर्ण रूप से समझाइएगा, ताकि हर एक व्यक्ति जो सोच रहा है उसकी सोचने की क्षमता के अनुरूप ही, क्योंकि यहाँ पर अब कमेंट्स ऐसे अधिक आते हैं कि नहीं सब के सब हो सकता है आगामी भविष्य से पहले ही ये सपने दिखाए जा रहे हैं वो सपने टूट जाए, यूँ कह सकते हैं झूठे सपनों वाली कहावत है, तो ऐसा ना हो। आइए हम कल का वीडियोज है वो बोर्ड के माध्यम से विशेष रूप से समझेंगे, बारीकी से समझेंगे। बने रहिएगा मेरे साथ और इस प्रकार की सूचनाएं आपको देने का प्रयास करूंगा। चैनल पर पहली बार विजिट करने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास बनी बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हम अच्छे से अच्छा उपयोगी वीडियोज़ आपके लिए लेकर के आएँ। धन्यवाद।